तो देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी ईदगाह है। और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज़ पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। और दूसरा अहम मसला ये है कि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्ट कर रहा है। और एज पर दिस एक्ट अब कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए। और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये मसाइल बार बार क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बड़ा बहस का मुद्दा है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं, और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादतगाहों में इबादत करने दिया जाए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना पैदा की जाए। देखिए, जो आप मथुरा की जो मस्जिद की बात कर रहे हैं कि याचिका स्वीकार कर ली गई सुनवाई के लिए, अदालत अपना काम कर रही है और हमारे पूरा यकीन है कि वर्शिप एक्ट से पूरी तरह से कैप्ड हैं। तमाम मसाजिद जो आज़ादी के बाद से हैं, उनका वही दर्जा रखा जाएगा। लेकिन हम लोग हैं जो चाहते हैं कि फिर से ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं। तो अदालत की कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलेगी, उसमें तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकता। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए, उन लोगों को कैसे जो है आप नापेंगे, तोलेंगे, उन पे कैसे एतबार करेंगे जो खुद हमसे मुआहदा करते हैं, जो खुद हमसे एक पैक्ट करते हैं और उसके अपनी ही ज़ुबान के ख़िलाफ़ वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो अब ऐसे लोग जो अब मुकर जाते हैं अपनी ज़ुबान से, उनके किरदार का क्या भरोसा। ठीक है, हम देखते हैं आगे की लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है और तमाम मसाजिदों की, वैसे भी इसको लड़ा जाएगा, शांतिपूर्वक लड़ा जाएगा। अदालत जो कहेगा वो हम देखेंगे कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तो याचिका स्वीकार हुई है, देखते हैं अदालत उसमें क्या फ़ैसला देती है, फिर आगे बात करी जाएगी। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर ठहरेगा। आज जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने जो भी आदेश जारी किए हैं वो सर्वोपरि हैं। लेकिन ये ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि 1991 एक्ट का कत्ल हो रहा है। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। ये भी बताना चाहता हूँ कि हम ये भी जानते हैं कि होना क्या है। जो ये वकील साहब हैं, मिस्र जैन साहब हैं, और कई बार हमारे साथ डिबेट वगैरह में रहे हैं, हमने उनको देखा है, उनकी बातें सुनी हैं, तो हमें लगता है ये लोग इस्लामी इदारों और मसाजिद और ईदगाह, इस्लामी निशानियों के लोग दुश्मन हैं। ये शुरू से ही इस्लाम और इस्लामियात के ख़िलाफ़ उंगलियाँ उठाते आए हैं, पहली बार नहीं है। तो जो हो रहा है कोई बात नहीं है, हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाने दें, और हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना चाहिए। जिस तरह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देश के सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत का इंसाफ देखा है, इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर का फैसला देखा है, ऐसे ही हम लोग काशी और मथुरा का भी फैसला देखेंगे। क्या होना है तो हमें पहले ही मालूम है कि क्या होना है, लेकिन हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे ताकि इतिहास गवाह रहे, इतिहास साक्षी हो, इतिहास इस बात की शहादत दे कि हाँ, मुग़लों ने तो कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी, लेकिन इस दौर में जो हुक्मरान कर रहे हैं ये ज़रूर मस्जिद तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप करिए, आप खुशियाँ मनाइए, आपकी खुशियाँ मनाने के दिन है, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको।
लेकिन हमें इंसाफ की आखिरी दरवाजे तक जाने दें और हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाएंगे, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है। देखिए, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बरसों पुरानी मस्जिद के ताल्लुक से क्या फैसला दिया था। अब ये मथुरा का 70% जो शहर है वो ईदगाह की जमीन पर बसा हुआ है, लेकिन साहब ईदगाह निशाना है। मतलब आप आस्था के आधार पर, आप अकीदत के आधार पर आप मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है और इतिहास इसे कभी फरामोश नहीं करेगा।